नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जर्मनी के अंदर मस्जिदों पे ताले लग रहे हैं। कारण क्या है? आखिर पूरी दुनिया में, यूरोप हो या दुनिया के किसी भी कोने में, आखिर मुसलमानों को क्यों इस तरीके से बैन किया जा रहा है? कारण क्या है दोस्तों? इतना उग्र रूप क्यों दिखा रहे हैं मुस्लिम्स पूरी दुनिया में? और इन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में? कारण क्या है? बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कंट्री किसी भी रिलीजन पे कोई एक्शन नहीं ले सकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। न ही किसी इंसान के जो उसका मोरल राइट है, पर्सनल जो राइट है उसका, उसके ऊपर वो कुछ ऐसा कानून थोप सकता है। यदि कुछ ऐसा कारण होगा, तभी जर्मनी में ऐसा हो रहा है। दोस्तों, जर्मनी में एक मस्जिद है, ब्लू मस्जिद, जो काफ़ी फ़ेमस है। बहुत जर्मनी का सबसे बड़ा मस्जिद है वो। और उसी मस्जिद को बंद कर दिया गया है, यानी कि जर्मनी के जो गवर्नमेंट है, उस पे ताला लगा दिया है। ताला लगाने का कारण क्या है? जर्मनी का जो इन जो खुफिया विभाग है, उनको कई ऐसे सुराग मिले, कई ऐसे इनपुट्स मिले कि जो मस्जिद है, उसमें टेरर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। मस्जिदों के अंदर, जर्मनी के मस्जिदों के अंदर टेरर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ऐसा शक हुआ उनको। कई ऐसे इनपुट्स मिले उनको। तो उसके बाद जो भी वहाँ के खुफिया विभाग है, उन्होंने कई देश के 94 मस्जिदों पे छापे मारे। 94 जगहों पे उन्होंने छापे मारे हैं और उनमें काफ़ी उनको इनपुट्स मिले हैं। उनको इनपुट्स ये मिला है कि जो मस्जिदें हैं जर्मनी के अंदर, उसमें कई टेरर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। कई दूसरे देशों के टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, कई सारे लिंक निकले हैं। जो जर्मनी के अंदर ब्लू मंदिर है मस्जिद है दोस्तों, इस मस्जिद को जो संचालन कर रहे थे, जो इस मस्जिद को चला रहे थे, वो शिया मुस्लिम थे और इनका लिंक था ईरान से। और ईरान से लिंक होने का मतलब कि ईरान के जो लिए जो काम कर रहा है, हिज़्बुल्लाह काम कर रहा है और हिज़्बुल्लाह का लिंक है हमास से। तो ये देखो कितना बड़ा ये लिंक जुड़ा हुआ है। जो जर्मनी के अंदर मस्जिद में जो शिया मुस्लिम संचालक है, वो शिया मुस्लिम वहाँ रह रहे हैं, वो देख-रेख कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो उनका लिंक ईरान से है, ईरान का लिंक हिज़्बुल्लाह से है, हिज़्बुल्लाह का लिंक हमास से है। तो देखो कितना बड़ा एक चैन है। इस चैन के थ्रू जर्मनी के अंदर जो मस्जिदें हैं, उसमें टेरर एक्टिविटीज़ हो रहे थे। और जैसे ही इसके इनपुट्स, इसके भनक जर्मनी के गवर्नमेंट को मिला है, जर्मनी ने बहुत बड़ा एक एक्शन लिया है और सबसे बड़ा जो मस्जिद है जर्मनी के अंदर, ब्लू मस्जिद, उसको ताला लगा दिया है। ये मस्जिद 1993 में बना था, जब काफ़ी जो रिफ्यूजी थे जर्मनी के अंदर गए थे और वहाँ पे एक धार्मिक अपना मस्जिद बनाया वहाँ पर अपना। लेकिन मस्जिद मुसलमानों ने बना लिया, लेकिन उसको गलत यूज़ करना शुरू कर दिया। एक गलत रूपरेखा देना शुरू कर दिया। उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू हो चुके हैं। इसीलिए जर्मनी के गवर्नमेंट ने उस पे बैन कर दिया है, ताला लगा दिया है और ब्लू मस्जिद के साथ-साथ जर्मनी में 4 मस्जिदों को भी और ताले लगाए हैं। और आने वाले दिनों में दुनिया के और भी कई देशों में मुसलमानों को बहुत बड़ा एक झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की एक्टिविटीज़ ये करते हैं ना, उस एक्टिविटीज़ को देखते हुए और भी कई यूरोपीय कंट्री या और भी कई कंट्री उस पे एक्शन लेने वाले हैं। आप सभी को पता है कि यूके के अंदर भी वहाँ रवांडा प्लान चल रहा है। जो भी मुस्लिम वहाँ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनको रवांडा भेजा जा रहा है। यूरोप ने भी मना कर दिया है मुसलमानों को, ये यानी कि ये ऐसा एक्टिविटीज़ करते हैं कि पूरी दुनिया में बदनाम होते हैं, खुद भी बदनाम होते हैं और इस्लाम जो धर्म है उसको भी बदनाम करते हैं।
मुसलमान तो बदनाम होते ही अपनी करतूतों की वजह से, लेकिन इस्लाम को भी बदनाम करते हैं। फिर बोलते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यार आप लोग एक सभ्य समाज होता है, एक सोसाइटी होता है, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते हैं? आप जिस देश में जा रहे हैं, वहाँ का जो सोसाइटी है, उसके अकॉर्डिंग ढल के आराम से मिल-जुल कर रहिए। लेकिन नहीं, आप लोगों को वहाँ शरिया लागू करना है, वहाँ पे मुस्लिम लॉ लागू करना है, वहाँ पे इस्लामिक झंडे फहराने हैं। सबको मुसलमान बनाने हैं। तो ये सारी हरकतें जो है ना, ये सारी हरकतें पूरी दुनिया देख रही है। इसीलिए पूरी दुनिया से मुसलमानों को बॉयकॉट किया जा रहा है। कई ऐसे कंट्री हैं जो मुसलमानों को एंट्री देना बंद कर दिया है। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उनको तो कई देशों ने बैन कर दिया है। अपने यहाँ वीज़े भी नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके के वीज़े नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी करतूतें ऐसे हैं। इन्हीं करतूतों की वजह से ही ऐसा हो रहा है। यदि ये अपने करतूतें नहीं रोके तो आने वाले दिनों में और बहुत ही बड़ा नुकसान सहने वाले हैं और इनको झटके लगने वाले हैं। कई कंट्री मुसलमानों को लेकर कड़े कानून बना रहे हैं और उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यदि मुसलमान अभी भी सुधर जाएँगे तो सही है, लेकिन ये मुसलमान जहाँ तक लग रहा है कि हर कंट्री में ऐसे ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को लेकर वहाँ की गवर्नमेंट एक्शन में है और इनको कहीं पे भी इस तरीके की हरकतें करने नहीं देंगे क्योंकि वो उनका कंट्री है, उनका लॉ चलेगा, उनका कानून चलेगा। यदि आपको वहाँ रहना है तो उनके लॉ, उनके कानून के अकॉर्डिंग रहो, उनके अकॉर्डिंग रहो। उनके अकॉर्डिंग नहीं रहोगे तो फिर आपको वहाँ से मारकर भगाया जाएगा।